आप जानते हैं फैक्ट्री में मार्बल कैसे बनता है? और क्या आपको पता है कि इतने बड़े बड़े मार्बल्स को कैसे काटा जाता है और कैसे इस काटे हुए मार्बल की पॉलिशिंग की जाती है और क्यों इस मार्बल को आग की मदद से गर्म किया जाता है? और क्या आप जानते हैं मार्बल की माइनिंग कैसे की जाती है और मार्बल बनाने के लिए खदानों में बड़े बड़े ब्लास्ट क्यों किए जाते हैं? चलिए जानते हैं मार्बल बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी खदानों में से मार्बल के पत्थरों को निकाला जाता है और ऐसा करने के लिए वहां पर मजदूर जमीन की सैकड़ों फीट गहराई में मौजूद होते हैं जो पत्थरों की कटाई का काम करते हैं। जैसे ही पत्थर कट जाते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से उन्हें ऊपर लाया जाता है और फिर जैसे ही पत्थरों को खदान से निकालकर बाहर लाया जाता है उसके ऊपर फाइबर ग्लास लगाई जाती है ताकि जब पत्थरों को मशीन तक ले जाया जाए तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ पत्थरों को खदान से निकालकर मशीनों तक ले जाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को मशीन के ऊपर रखा जाता है। मशीनों में काफी बड़ी बड़ी ब्लेड लगी होती है जो पत्थरों को काटने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ही विशालकाय मशीन बड़े से बड़े पत्थर को काटने का काम कर रही है। पर हम आपको बता दें कि पत्थरों की कटिंग का ये जो काम है ये कोई साधारण तरीके से नहीं होता बल्कि हीरे यानी डायमंड की मदद से मार्बल की कटिंग की जाती है। असल में हीरा सबसे ठोस धातु है, इसलिए मार्बल के इन पत्थरों को अगर बिल्कुल सटीक तरीके से काटना है तो हीरे से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और पत्थरों को काटते समय जब हीरा घिस जाता है तो नया हीरा लगाना पड़ता है और इसलिए पत्थरों की इस कटाई में सबसे महंगा जो खर्चा आता है वो हीरे का ही आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी ब्लेड इन पत्थरों को बिल्कुल एक साइज में काट रही है। एक बड़े पत्थर को काटने के लिए करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अब पत्थरों के काटने के बारे में तो आपको पता चल गया कि इसे किस तरह काटा जाता है, लेकिन जब पत्थर पतले पतले पीसेस में कट जाते हैं तो इन्हें निकालकर एक एक पीस को अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये वर्कर कटे हुए पत्थर के एक एक पीस को आगे की प्रोसेस के लिए ले जा रहे हैं। आगे ले जाने के बाद इन पत्थरों को जमीन पर बिछा दिया जाता है और इसके ऊपर पानी डालकर ये चीज चेक की जाती है कि पत्थर में कहीं बीच में कहीं छेद वगैरह तो नहीं है। जहाँ कहीं भी अगर छेदे हो वहाँ पानी जमीन पर नीचे गिरने लगता है। जिस जगह पर छेद होता है वहाँ पर केमिकल लगा दिया जाता है ताकि मजबूती बनी रहे। केमिकल लगाने के बाद पत्थरों को 10 से 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस जगह पर केमिकल लगा होता है वहाँ से पत्थर इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि कहीं और से भले ही टूट जाए लेकिन केमिकल लगी हुई जगह से कभी नहीं टूटता। केमिकल लगाने के बाद जब पत्थर की पूरी मजबूती हो जाती है तो इसे परफेक्ट आकार दिया जाता है। इसके लिए उसके साइज में कटिंग की जाती है ताकि ये बिल्कुल एक ही आकार के हो जाए और जितने भी मार्बल्स रहते हैं उनको ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है जिससे कि जो इसकी चमक होती है वो बनी रहे। पत्थरों की पॉलिशिंग और इसको परफेक्ट देने का जो काम है वो एक साथ काफी भारी मात्रा में चलता रहता है ताकि आगे की प्रोसेस में देर ना हो जाए। और जैसे ही पॉलिशिंग वगैरह हो जाती है तो अब बारी आती है पत्थरों में जितने भी दाग वगैरह हैं उसको हटाने की। कटिंग वगैरह के दौरान जब पत्थरों पर कोई स्क्रैच या दाग लग जाए उन्हें हटाकर नया बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए वर्कर पत्थरों को एसिड से धुलते हैं। जी हाँ, इस प्रोसेसर को एसिड वंस का नाम दिया गया है। हालांकि इनमें जो एसिड का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हल्का एसिड होता है क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा तो पानी मिला होता है ताकि ये एसिड केवल सफाई का काम करे और मार्बल के पत्थरों को इससे कोई नुकसान ना हो। इसलिए बहुत ही लो क्वालिटी का एसिड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मार्बल का एसिड वॉश हो जाता है तो ये बिल्कुल चमकदार बन जाता है। जब ये सारा काम हो जाता है तो मार्बल के पत्थर भारत और भारत के आसपास के देशों में भेजने के लिए तैयारी की जाती है। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल भी चल रहा होगा कि ये सब तो ठीक है लेकिन उन पत्थरों का क्या जो अपना सही आकार नहीं ले पाते, तो उन पत्थरों को भी फिनिशिंग देकर भेजा जाता है। हालांकि बस बात इतनी सी है कि इसका रेट बहुत ही कम होता है क्योंकि जब उन पत्थरों को जोड़ा जाता है तो किसी भी प्रकार की डिजाइन नहीं बन पाती और ना ही ये छोटे मोटे पत्थर दूसरी मशीनों में डिजाइन बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए इनको फिनिशिंग करके कम दाम में बेच दिया जाता है जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता है। तो आप लोगों ने मार्बल के खदान से निकलने से लेकर मार्केट में भेजने तक का पूरा प्रोसेस देख लिया। हमें यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि घर की शोभा बढ़ाने वाले मार्बल को किस तरह से तैयार किया जाता है।